हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिए। और जिन भाई बहन अभी न्यू जुड़े हो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ आप सभी से बताने कि 16 मई शुक्रवार गणेश चतुर्थी की 31 चावल के दाने वाले अगर पूरे साल अगर आप करते हैं तो ये साल में एक ही बार किया जाता है 31 चावल के दाने वाले। अगर आपने ये मौका अगर चूक जाए तो फिर आपको यानी कि फिर पूरे साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिए। तो वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो कहीं से भी बढ़िया लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चलिए दोस्तों, आप सबको जो व्यक्ति जैसे कि कहीं कहीं से स्किप करके देख रहे हैं तो उनको समझ में ये उपाय नहीं आएंगे, और जो फुल देख के और उनके बाद उनके समझ में आएंगे। तो कहीं अगर आपने कहीं से गलती आधा देखेंगे तो आधा अधूरा में आपको समझ आएंगे नहीं आएंगे तो वो आपकी दोष है और ये हमारी नहीं गलती है, क्योंकि हमने तो पूरे उपाय बताते हैं जो भी कार्य होता है। तो आप लोग प्रॉपर पूरा वीडियो देखा करिए। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो 31 चावल के दाने का उपाय कैसे करना चाहिए और कौन व्यक्ति को करना चाहिए? जो घर में सबसे बड़ी हो वो व्यक्ति, उससे सबसे बड़ी व्यक्ति जो है उससे भी करवा सकते हैं। और खुद की कोई मनोकामना है या कोई परेशानी है तो वो भी करना चाहते हैं तो वो अपने लिए भी कर सकते हैं। कोई अगर घर में ऐसा भी है कि पूरा घर में परिवार में सुख शांति के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय के हर एक सदस्य कर सकते हैं, ताकि आपके जैसे जो आपके घर में सबसे बड़ी है परिवार में कोई एक, वो भी कर सकते हैं। अगर उनसे कोई दूसरा कोई व्यक्ति जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, गुजर रही हो, तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए, आप सब चाहे पुरुष, अगर आपके घर में महिलाएं जैसे कि नहीं कोई पूजा में भाग ले सकती है तो उनके जगह आपके घर में जो आदमी हैं वो भी कर सकते हैं। और ये कहाँ पे करना है? तो करते समय इस उपाय को घर पे कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय के घर पे नहीं कर सकते हैं। और आपको शिव जी वो आता है कि आपको इस उपाय के किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है, तो ये भी जान लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए तो आप लोग ये जानेंगे कि तो ये इसके किस चीज़ का मतलब करना चाहिए और किस समय में, तो ये जानेंगे। तो ये आपको संध्या काल में करते हैं तो भी बहुत ही अच्छा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग उस समय भी कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सुबह अगर हम ये उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करनी है। तो चलिए, कितने बजे तक के जो लोग करना है शाम को, तो सुबह जितने जल्दी हो सके उतने सवेरे उठकर आपको उपाय करना है। और किसी भी वश आपको लेट हो जाए तो आपको ये उपाय ज़रूर से करनी है। और जो व्यक्ति यानी कि इनको नहीं कर पाते हैं सुबह में, अगर हर एक व्यक्ति के पास समय नहीं होता है
तो आप संध्या काल में यानी प्रदोष काल किसे कहते हैं, तो 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच में होता है। और प्रदोष काल की वीडियो हमने डाल रखी हो, ऐसा कोई सा वीडियो ना ही हो जो हमारे चैनल पर हो नहीं। तो प्रदोष काल में भी समय में होता है तो उस समय भी कर सकते हो, और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त से उठ के आप 7 बजे तक कर सकते हो, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हो। तो चलिए, तो इस मौसम में भी शाम में बहुत देर से होती है, तो इस उपाय के 8 बजे 7 बजे भी कर सकते हो, क्योंकि आप ये उपाय को करना चाहिए। और इसमें भी कोई वो नहीं है कि हाँ चलो आपको लेट हो रहा है या मतलब समय से नहीं हो रही है, तो ये 31 चावल के दाने से कहाँ से लेनी है और इस उपाय के साथ और क्या भी सामग्री चाहिए वो भी जानना है। तो जानना है तो इसलिए आपको ये कार्य ज़रूर करना है। सबसे पहले ये जान लो कि जो ये 31 दाने के है चावल का लेंगे, इसका सामग्री आपको शिव जी के मंदिर मत जाना और ये भगवान के सामने नहीं दर्शाना है। तो आप शिव जी आए हैं तो उसके लिए मतलब आप जो सामग्री है जो उपाय वाला है वो उपाय वाला अलग लेनी है, जो पूजन सामग्री अलग लेके जाना है। अगर समय में कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि 1 लोटा जल लेके जाओगे ही जाओगे, और वही मिट्टी के मटका के जल इस मतलब जेठ और वैशाख महीना में चढ़ाए जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। मिट्टी का जल शिवजी पे चढ़ाने का बहुत ही बड़ा उपाय होता है, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और मिट्टी के जल चढ़ाने से आपके पास 1 लोटा जल ज़रूर होना चाहिए, और मिट्टी के जल नहीं है तो घड़ के भी जल इस्तेमाल कर सकते हो। जो पूजा सामग्री है उसे 31 जो चावल है उन्हें बिल्कुल कहीं से खंडित टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, और 1 बेलपत्र भी लेकर जाना चाहिए। और बेलपत्र के साथ साथ आपको शिव जी के पास लेकर जाना चाहिए। और शाम के समय आपको 1 दीपक तैयार कर लेनी है, और उनके जैसे कि गाय का घी का ही होनी चाहिए, और नहीं हो तो फिर उसके जगह आप तिल के तेल का भी दे सकते हो। तो भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इस बात को समझना, ये 31 चावल के दाने को लेना है। वो आपको जो स्क्रीन पर 6 दिख रही है, लेकिन 6 नहीं, आपको 31 लेनी है। और कौन सी चावल लेनी है, तो वो आप सभी कच्चा चावल और साबुत बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए। मैंने 1000 वीडियो में बता चुकी, कोई भी पूजा पाठ करो लेकिन खंडित ना होना चाहिए। तो आपको जो है वो चावल निकाल के रख लेनी है, और चावल के दाने को आपको इस बात का भी ध्यान में रखना है, और इस चावल के दाने के कटोरी में से 31 लोग निकाल के रख ले, और आपको देखना है। और उनके बाद आपको 1 बेलपत्री जो लेना है वो भी कहीं से कटी पिटी नहीं लेना है, और सारे चीज़ के एक मतलब एक जगह एक बर्तन में तैयार करके सारे सामग्री लेके जानी है। और उनके बाद भी एक भी दाने चावल की इधर उधर ना हो, और जो हम उपाय करेंगे वो बिल्कुल सही ढंग से हो जाए। तो इससे तैयार हो जाता है। और उसके बाद हम जो सामग्री है सुबह के कर रहे हो तो 1 लोटा जल लेके जाना है, और अगर शाम के जा रहे हो तो जल लेके नहीं जाना, और ऐसे ही अक्षत बेलपत्र पुष्प और दीपक के साथ चले जा सकते हो। तो ये भी कार्य करना चाहिए। तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय करना चाहिए। अगर शाम के कर रहे हैं तो शाम को स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, 3 कुल्ला और पैर हाथ धो के ज़रूर ही जाना चाहिए। तो इस उपाय को तब शाम के टाइम ऐसे ही किया जाता है, और उसमें यानी कि कोई वो नहीं है परेशानी कि हाँ हमने नहीं नहाए, तो आप सुबह नहा रखे हो
तो शाम के पूजा आसानी से आपके हो जाएंगे। और आपको शिव भगवान की मंदिर में जाना है, पहले भगवान के दर्शन करना है और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी के शिवलिंग पास आना है और उनके बाद जो सामग्री लेकर आए हैं, तो सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल और जो पूजन सामग्री है वो चढ़ा लें और उन्हें भगवान शिव जी को पूजन करना चाहिए। और उनके बाद आपको कुछ करना है और उनके बाद आपको जो है, तो उसके बाद आपको जो है, जैसे शाम के समय अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको एक दीपक जो है गोलबाती का जो अपने साथ लेकर आए हो, उस दीपक को मंदिर में जाके जलाकर और शिवलिंग के पास रखना है। तो इनके लिए यही करना है और उनके बाद यह वाला भी उपाय तब शुरू करना है और ज़्यादा पास में भी मत रखना, क्योंकि भगवान को भी यानी कि उनका जो गर्मी वाले जो आँच लगता है वो ना लगे और इनसे उनको रक्षा करना चाहिए। तो उनके बाद शिवलिंग के पास आप बैठ जाइए और सामने या आसपास जहाँ पे आपके बैठने का स्थान मिले वहीं पे, और वो 31 चावल जो दाने हैं वो लेकर और यहाँ पे ये उपाय तैयारी करने हैं। जैसे आप उपाय कर रहे हैं सामग्री के साथ, तो अर्चना करने के बाद आपको क्या करना है कि बहुत जल्दी और बहुत ही बड़ा होकर मिलेंगे। तो आपको ये 31 सामने निकाल के रख लेना। ये जो उपाय है ये सीधे हाथ के हथेली से होगा, तो आपको इससे भी बहुत विशेष ध्यान से रखना है और सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही इसे करनी है। तो वो कागज़ की पुड़िया है उसे खोल कर रख लो या कटोरी है तो हाथ में डाल लो और ऐसे करने के बाद फिर आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो 31 चावल के दाने एक एक जहाँ पे आपको सबसे पहले बेलपत्री चढ़ाना है और उनके बाद शिवलिंग के ऊपर, और उनके बाद आपको एक एक करके चावल रखनी है, 31 चावल। तो आपके शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद गिर जाते हैं तो उनके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गिन गिन के पहले बेलपत्र और उनके बाद 31 चावल ज़रूर रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलना है। और दूसरा भी ऐसे ऐसे करते करते आपको मतलब 31 भी रखना है और यही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 31 बार नाम बोलते हुए रखना है। और इस चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। तो जैसे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको प्रार्थना करना है आपने किस चीज़ के लिए किए हैं, तो वो उनके लिए आप वो चीज़ उनसे मांग सकते हैं। वो आपकी या नौकरी हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, चाहे संतान प्राप्ति नहीं हो इनके लिए कर रहे हो, चाहे जो भी रीज़न है, आप उनसे भगवान से अपनी मनोकामना बोलकर और आपको 31 दाने सीधे हाथ से रख दिए। तो फिर जा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आखिरी चावल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर और फिर मनोकामना बोल देना है। और उनके बाद ये वाला उपाय किए हैं, जिस दुख के लिए, जिस परेशानी के लिए, वो बहुत ही जल्द आपको ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही एक अच्छा ज़िंदगी आप जिएंगे और ये उपाय आपको पूरा हो जाता है। उपाय के करने के बाद आपको भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय ज़रूर करना है। ये नहीं कि आपने कर लिया तो और सीधे चले आए, 2 मिनट तो कम से कम वहाँ ज़रूर रुकना चाहिए और उनके बाद प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर फिर वहाँ से उठ सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। बस दोस्तों, आपको यहाँ तक के आपका उपाय पूरी हो जाती है। और जो भी व्यक्ति छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखती है तो उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा पूर्ण होगा। और जो लोग 31 चावल के दाने वाले उपाय करेंगे तो उनको ये सारी इच्छाएं पूरी होगी। तो आप लोग चूकना नहीं है और प्रॉपर तरीके से करना है। तो आप और वैसे ही करना है, चाहे सुबह में करो चाहे शाम में करो, तो आपको जब मर्जी
तब आप सुबह या शाम में तब कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे।